जय श्री कृष्णा। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। आज यदि बुरा चल रहा है, समय कभी नहीं रुकता, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज
अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में सबसे अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसमें व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न ही जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ, और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार हैं।
कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है, इसीलिए खामोशी भी एक तहजीब है। ये संस्कारों की खबर देती है। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जय श्री कृष्ण।